मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। ओपनिंग बेल आपके स्क्रीन पर चंद सेकंड्स में आप देखेंगे। इस वक्त अगर आप देखें 25,200 के लेवल से पार 25,300 के लेवल्स को टच बेस कर लिया है निफ्टी ने। सो नए लेवल पर कामकाज होता हुआ और 25,500 का अगला स्तर होगा जिसे अब हम वॉच आउट करेंगे। लेकिन 25,300 पर 71 अंकों की तेजी के साथ एब्सोल्यूट कन्विक्शन और मजबूती की चाल पकड़ता हुआ निफ्टी की ही तरह 100 अंकों की मजबूती 55,241 के स्तरों पर बैंक निफ्टी में भी तेजी नजर आ रही है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 250 अंकों की तेजी दिखाते हुए 82,592 के स्तर पर। ब्रॉडर मार्केट्स भी साथ निभाते हुए, हालांकि बेंचमार्क्स आज ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन आप देखेंगे। पॉइंट वाइज अगर देखें, मिड कैप में करीब 50 अंकों की तेजी, स्मॉल कैप में करीब 80 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बाजार खुलने से ठीक पहले, अभी थोड़ी देर पहले वैशाली जी से आईटी सेक्टर पर उनका हमने रिस्पांस जाना था। आईटी सेक्टर पर हमारी कल भी नजर थी और कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में इनफैक्ट सेकंड हाफ से ही आईटी सेक्टर में मजबूती की चाल दिखी थी। सरप्राइजिंग मजबूती दिखाते हैं ये सेक्टर, क्योंकि डाउनसाइड एक्शंस और अचानक से सेक्टर में एक तेजी का दौर आ जाता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर देखें इस वक्त आज शायद टॉप परफॉर्मर आईटी सेक्टर ही होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती के साथ कामकाज दिख रहा है, करीब 150 पॉइंट्स के गेन्स हैं। लेकिन इसके अलावा न्यूज फ्लोज के चलते जहां पर एक्शन है, लार्जर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इस पर नजर डाल लेते हैं। इन्फोसिस, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं जहां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट को मिल रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट इन स्टॉक से मार्केट को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे, कुछ तमाम स्टॉक्स ऑटो से जुड़े हुए हैं। आयशर मोटर्स में बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है। एफएमसीजी स्पेस को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल के सत्र में भी एफएमसीजी ने बैकसीट ली थी। क्या आज भी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में हम देख रहे हैं एक ब्रीदर? इस पर नजर रखनी चाहिए। ओके, एफएमसीजी इंडेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की गेन्स हैं। हालांकि चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जैसे ब्रिटानिया हो गई। और इसके अलावा अगर आप देखें, चुनिंदा ऑटोमोबाइल प्लेज में भी हम देख रहे हैं डाउनसाइड रिस्पांस नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गिरावट में तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी जरूर चाहिए। एलएनटी के स्टॉक प्राइस पर नजर रखें, क्योंकि फॉर्मल रिक्वेस्ट कंपनी ने पुट ऑन की है सरकार को इन ऑर्डर टू एग्जिट हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट। और एलएनटी वैसे भी फोकस रेडार पर हमारे न्यूज फ्लोज में खबरों वाले शेयर्स में भी था। कोल इंडिया पर नजर रखें, खबरों के दम पर कंपनी इमर्ज हुई है एज प्रिफर्ड बिडर फॉर चंद्रागिरी रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक। इसके चलते कोल इंडिया के स्टॉक प्राइस पर नजर रखनी चाहिए। आधे से 1% तक के गेन्स वहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, साइंट, ये सारे स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिड कैप आईटी प्लेज, लार्जर आईटी प्लेज में मजबूत शुरुआत होती हुई। रियल एस्टेट बास्केट और साथ साथ सीमेंट सेक्टर पर भी नजर रखें। सीमेंट सेक्टर के लिए अब हम देख रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं और साथ साथ चैनल चेक्स भी हैं, जिसके चलते सेक्टर में एक मूव नजर आएगा जरूर। कनेक्टिंग प्ले है रियल एस्टेट और सीमेंट के अलावा भी रियल एस्टेट अपने इंडिविजुअल मोमेंटम वाले कामकाज दिखाता है। महिंद्रा लाइफ स्पेस इन पर्टिकुलर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी को हाथ लगे हैं 1700 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वाले। क्या इस खबर का रिएक्शन है? 4% की तेजी महिंद्रा लाइफ स्पेस में इस वक्त नजर आ रही है। ओपनिंग के खिलाड़ी में भी इस लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है स्टॉक को। अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा एबी रियल एस्टेट पर भी हमने राय ली थी हमारे एक्सपर्ट्स की इस वक्त इस स्टॉक में भी, और डीएलएफ का स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर था। एक बार देखते हैं डीएलएफ के स्टॉक प्राइस पर किस तरह के टेक्स हैं। 0.5% 1% गेन्स यहाँ पर। गुजरात फ्लोरो हेडलाइंस में इटिना स्वदेश ने सबसे पहले 7 बजे आपको बताया था कि ब्लॉक्स की संभावना 13 लाख शेयरों के सौदे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 1.5 to 2% की डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक के स्टॉक प्राइस पर नजर रखिएगा, 4.25% की तेजी। रेडिंगटन का स्टॉक कल भी चला था, आज भी चला है, आपको याद हो अगर, और हमारे साथ अब लगातार अगर बने रहेंगे। कल के सत्र में जब ये तेजी का दौर शुरू हुआ था, रेडिंगटन पर बात की थी हमने और एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी, और आज के सत्र में 5% की तेजी अगेन डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, कंजम्पशन का खेमा है, आईटी सेक्टर है जहां पर चुनिंदा प्लेस है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रेल टेल के स्टॉक को मत भूलें, रेलवे सेक्टर को इनफैक्ट ना भूलें, क्योंकि अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। रेलवे में फर्दर अपसाइड जो है लगातार डेवलप होती हुई 1.25% की तेजी रेल टेल में। आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स पर भी फोकस रखेगा। मार्केट का टेक्सचर भी पॉजिटिव, 1671 एडवांसेस के सामने 650 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर रखिएगा। स्पाइक अप्स कल दिखे जरूर थे, लेकिन कंफर्ट लेवल में जरूर था। आज के सत्र में भी
इंडिया विक्स जो है भले ही आधे % की तेजी दिखा रहा हो, लेकिन 10-11 पर जो लेवल्स हैं कंफर्ट में दिखाते हैं। इन्फो एज करीब 2% की तेजी दिखाते हुए, श्री सीमेंट में 2% की मजबूती, और संवर्धना मदरसन। हमने ऑटो और ऑटो एंसिलरी इन पर्टिकुलर ऑटो इक्विपमेंट्स पर संवर्धना पर आपको राय भी दिलवाई थी। कल के सत्र में भी इसकी बातचीत हुई थी, बिकॉज कल भी स्टॉक में तेजी थी और आज के सत्र में भी ये तेजी पकड़कर चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में कहां पर एक्शन है? अगेन मिड कैप आईटी प्लेज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। लाइक्स ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक से जहां पर अच्छी तेजी है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन जैसे स्टॉक है जो कि मिड कैप में सबसे आगे खड़े हैं। और स्मॉल कैप की अगर बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं रेडिंगटन, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जैसे स्टॉक्स हैं जो कि काफी अच्छा रिस्पांस दिखा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, सिर्फ फार्मा सेक्टर आज हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ। अदरवाइज रियल एस्टेट, ऑटो, एनर्जी, आईटी, मिड सेलेक्ट, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीएसयू बैंक साथ साथ मेटल, इन दिस ऑर्डर सारे के सारे सेक्टर्स में खरीदारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये बाजार की ओपनिंग को कैसे देखते हैं और शुरुआत में उनके रेडार पर क्या कुछ है।